इराक और अमेरिका इजराइल में चल रहे युद्ध ने राज्य और देश में घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डाला है। राज्य में एलपीजी गैस की कमी और अलग अलग समस्याओं को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इंडिया महाराष्ट्र यूनिट के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मुंबई में हेड ऑफिस में एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात की। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याओं और मांगों का एक स्टेटमेंट दिया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जेपी तिवारी, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष संजय फसाटे, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सोनवणे आदि अन्य पदाधिकारियों के साथ देश की 3 महत्वपूर्ण एलपीजी गैस कंपनियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस और घरेलू गैस वितरित करने में वितरकों को आ रही समस्याओं के संबंध में एक विस्तृत बयान सौंपा है और उनसे राज्य में वितरकों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग की। इस अवसर पर राज्य के अलग अलग जिलों में 1500 वितरक अपनी मांग लेकर मुंबई में आए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि जब से इराक और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है तब से इसका असर राज्य में घरेलू गैस, कमर्शियल गैस के वितरण पर पड़ा है और इसका सीधा असर हम वितरकों पर पड़ रहा है। हमारी विभिन्न मांगों के संबंध में आज मुंबई में भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक और कार्यकारी निदेशक को एक बयान सौंपा गया और हमारी विभिन्न मांगे पेश की गई। इस समय एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जेपी तिवारी ने कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में है और डिस्ट्रीब्यूटर इसका सामना कर रहे हैं। सरकार कितना भी कहे कि गैस की कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन हालात इसके उलट हैं। गैस की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए हमें तीनों ऑफिस में बयान देना पड़ा। महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मनोज सोनवणे ने कहा कि कंपनियां हमारी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रही, हमें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, हम उनका गुस्सा झेल रहे हैं, कंपनियां यह नहीं समझ रही। आखिर में शर्मा ने कहा कि राज्य में गैस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम और डिमांड पूरी नहीं की गई तो हमें बिना किसी उपाय के आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। भारत पेट्रोलियमच्या ईडीच्या ऑफिसच्या समोर आपण पूर्ण महाराष्ट्रातले पूर्ण डिस्ट्रीब्युटर आलेले आहोत, जेणेकरून पूर्ण जिल्ह्यामधनं 2-2 प्रतिनिधी आपल्या इकडं उपलब्ध झालेले आहेत। लढाई असोसिएशनच्या मार्फत आपण कोरोना काळामध्ये असेल किंवा आता ह्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये असेल, आपण सामान्य ग्राहकांना इकडं सेवा देण्यासाठी कार्यरत आहोत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला कंपनीकडनं सप्लाय व्यवस्थित येत नाही आहे। त्यानंतर आपल्या कस्टमरकडनं आमच्या स्टाफला मारहाण वगैरे होती आहे किंवा डिस्ट्रीब्युटर्सला त्रास होतो आहे, यावरच्या भाषेत शिवीगाळ वगैरे केली जाते, पण कंपनी प्रशासनाचं ह्या गोष्टीकडे अजिबात लक्ष नाही आहे। उलट आम्ही ग्राहकांची सेवा करून जर आम्हाला पेनल्टीज वगैरे जर लागत असेल कुठल्याही न केलेल्या चुकींची, तर त्याच्या बाबतीत आम्ही एक मागणींचं निवेदन देण्यासाठी इकडं भारतच्या ईडीच्या ऑफिसला आलेलो आहेत। मुंबईकडनं आमचे कुणाल अग्रवाल आहेत। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियमचा डिस्ट्रीब्युटर आहे मुंबईचा आणि आमचे जे असोसिएशन आहे एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ लोक आलेत मुंबईला आमचे बीपीसीएलचे ईडी ऑफिसमध्ये भेटायला आणि निवेदन द्यायला का गेल्या 2 महिन्यापासून जे युद्ध स्थितीमध्ये जे आमचे डिस्ट्रीब्युटर कामं करतात आणि त्यांना काय काय त्रास होत आहे आणि त्या त्रास घेतल्यानंतर आणि आपले सगळे कस्टमरला व्यवस्थित आपला संडे सोडून आणि सुट्टी सोडून जे काय आमच्या घरी दुसरे प्रोग्राम वगैरे आहेत ते सगळं कॅन्सल करून आम्ही आपले जे कस्टमर आहे त्यासाठी आपला सेवा देतो आहे। तरी पण लहान मिस्टेकसाठी किंवा कुठला मिस्टेक नाही असला तरी पण जे कुठले आमचे डिस्ट्रीब्युटरला हे कोणाला सस्पेंड केलं आहे, कोणाला पेनल्टी लावलेला आहे, तर आम्ही हेच निवेदन द्यायला आलो आहे का एकदा तुमच्या जे काय सिस्टम आहे त्याला एकदा परत तुम्ही त्याच्यावर विचार करून आणि जे हे पेनल्टी लावलेली आहे ऑलरेडी त्याला पण मागे घ्या आणि पुढं पण पेनल्टी लावू नका आणि जे काय प्रॉब्लेम्स असेल ते प्रॉब्लेम्स आमचे जे डिस्ट्रीब्युटर संघ आहेत त्यांच्या संगती बोलून ते आपण दुरुस्त करून लोकांना आता परत सेवा द्यायला आपण हे करू शकतो। हेच निवेदन द्यायला आम्ही आलो आहे। सप्लाय सध्या कसं मुंबईमध्ये रिफायनरी आहे म्हणून आम्हाला मुंबईमध्ये सप्लायचा प्रॉब्लेम होत नाही, तरी पण खूप ठिकाणी जे आहे मुंबईच्या बाहेर जे आहे ज्यांना सप्लाय पाईपलाईन किंवा टँकर किंवा दुसरं प्रमाणे भेटतं आहे त्या प्लांटमध्ये जे आहे ते सप्लायची प्रॉब्लेम होत आहे।
आणि आमचे आता राष्ट्रीय अध्यक्ष आलेत, पुढचं ते बोलतील. नहीं, मसला ये है कि आपको पता है कि ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो प्रायः रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जबकि देश भर में आधे से अधिक डीलर रोज़ ड्राई रहते हैं, उनके पास एक एक हफ्ते में राशनिंग कर दी गई है। और इसके बावजूद भी ये कहना कि साहब देश में कोई कमी नहीं, कंज्यूमर आता है वो कहता है कि आपकी तो जॉइंट सेक्रेटरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हमारा कोई डीलर ड्राई नहीं, फिर आपके यहाँ गैस क्यों नहीं मिलती है। तो एक तो भ्रामक जानकारी देना, दूसरा अभी पिछले ही महीने 993 रुपये एक दिन में एनडी की कीमत बढ़ा देना। डिस्ट्रीब्यूटर की लागत जहां यदि हम 100 सिलेंडर बुलाते थे हमको 1.5 लाख 1,70,000 देना पड़ता, अब सीधे 3 लाख रुपए की हमारी पूंजी फंसती है और हमारे कमीशन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार पिछले 6-7 सालों से हमें किसी प्रकार की कोई भी इंसेंटिव जो हमारा मिलता था उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। दूसरा, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसको एस्पा कहते हैं, उसके तहत एलपीजी गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी है। उसमें ये कहीं भी प्रोविज़न नहीं है कि हम किसी कंज्यूमर से ये कहें कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य है। कंज्यूमर की ये चॉइस है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मूड से वो बुकिंग कर सकता है। इस देश में करोड़ों कनेक्शन आपने उज्ज्वला के नाम पर महिलाओं को दिए गए हैं और जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो मोबाइल जानती ही नहीं हैं। वो कैसे मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग करेंगी, कैसे ओटीपी देंगी? इसका मतलब है कि आप उनको रिफिल नहीं देना चाहते। और आज स्थिति यह है देश में, गांवों में खास तौर पर उनकी बुकिंग नहीं हो रही है, वो सिलेंडर लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से घूम रहे हैं और उसकी भी जिम्मेदारी ये डिस्ट्रीब्यूटर पर थोपते हैं। इनका ई-केवाईसी, बुजुर्ग जो 70 साल 80 साल है उनके आंखों की जो भौएं होती आती नहीं है, वो ई-केवाईसी होती नहीं है, उनकी उनकी प्लीडिंग नहीं होती। तो आप उनका गैस कनेक्शन बंद कर रहे हैं। यदि कोई वास्तव में यदि देश में गैस की एलपीजी की समस्या है तो आप आइए और कहिए कि समस्या है, आप नागरिक को विश्वास में लीजिए। लेकिन आप कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर को झगड़ा करवा रहे हैं। वहाँ कहते हैं आपके ही माध्यम से, प्रायः सुजाता शर्मा जी निश्चित पेट्रोलियम में रोज़ लेती हैं, देश में पूरी भरपूर एलपीजी है, लेकिन आप जिनको महीने में 20 लोड 6,000-7,000 रिफिल लगती थी उनको ये 2,000 रिफिल भी नहीं दे रहे हैं। लोगों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही। आप जाइए, एक दिन हमारे अधिकारी बैठे थे और हम साथ में तो उनको याद आया कि गांव की रिफिल बुक करना, वो आधे घंटे बाद बुक कर पाए। तो ये स्थिति जो पैदा हो रही है देश में, और कमीशन आप बढ़ाते नहीं हैं, ओटीपी, डीएसी, और यहाँ तक कि आप सभी को पता होगा कि ज़बरदस्ती डिस्ट्रीब्यूटर से एआरबी बिकवाते हैं। कमीशन पिछले 6 साल में हमारी वृद्धि नहीं हुई। 35 रुपये में, आज आपको आश्चर्य होगा जान करके, डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर के घर में 35 रुपये में 32 किलो का सिलेंडर ले जाके डिलीवरी करता है। ये 19 के बाद इन्होंने कोई वृद्धि नहीं की, पहले कोविड के नाम पर की, फिर थोड़ी सी वृद्धि की। और ये मोनोपोली, आप बताइए, बीपीसीएल का इतना बड़ा दफ्तर है, ये हमको कहते हैं कि आपका कंज्यूमर जब भी आपके पास आए आप उसको 24 घंटे अटेंड करेंगे। और हम पहली बार इनके पास आए, 150 अधिकारी हैं, उनमें से एक भी अधिकारी हमें अटेंड करने के लिए तैयार नहीं। उनके हम वितरक हैं, हम कोई बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। अपने वितरक के लिए जहां 150 अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए के ऑफिस में एसी में बैठे हुए हैं, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। ये डेमोक्रेसी है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आएगा तो हमारे पास आंदोलन, अभी तो हम इनको ज्ञापन सौंप रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो हमने वो कहा कि आपका अधिकारी आएगा तो हम भी कहेंगे कि 15 दिन तक मेरे पास समय नहीं है जी। नहीं, हमारा स्वरूप ये होगा। देखिए, हमारी पहले भी हमने लिया था, अभी हमने एक बार आंदोलन किया है कि एक दिन हमने इंडेंट नहीं किया था, लेकिन हम चूंकि देश के साथ है, देश में इस समय क्राइसिस में है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे हमारे आम नागरिक को असुविधा हो। लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल होती है, हमने पहले भी कहा था, ये असामान्य, हम तो आंदोलन में थे ही, हम आंदोलन कर ही रहे थे। हमारा ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, और एक दिन हमारी नो सप्लाई, नो इंडेंट, नो सप्लाई रही देश भर में। तो हमारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन जहां देश में संकट आया तो हम अपने निजी हित को भूल करके देश के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये उपभोक्ताओं के साथ भी ठगी कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को भी गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को नहीं देने के लिए 10 बहाने। सॉफ्टवेयर में इनका सॉफ्टवेयर गोल गोल घूमता है, 2-2 दिन तक सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, आम आदमी बुकिंग नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, हमारा संविधान ये कहता है कि सरकारें गांव, जन्म स्थान, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इन्होंने भेदभाव क्या किया कि शहर वाले को 25 दिन में बुकिंग होगी और जो ग्रामीण उपभोक्ता उसको 45 दिन में होगी। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां शहरी और ग्रामीण के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये कहता है कि सरकारें जन्म स्थान, जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं। हाँ, हम दे रहे हैं ये ज्ञापन। उन्होंने अभी तक तो ले नहीं रहे थे, बोले कि सभी लोग हमारे जितने भी बड़े अधिकारी सभी आज छुट्टी पे या मीटिंग पे,
तो मुख्य मांगे हमारी यही कि जो भी कंपनी की समस्या है और अपने जो भी इश्यूज़ है, मतलब ग्राहक के लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं रूरल में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं बुकिंग के लिए, OTP के लिए। बाकी हमारी जो 10 साल से कमीशन भी नहीं बढ़ा है उनके लिए, उसके लिए भी उनको बोला है कि एक ही बार कमीशन बढ़ाए, तो उसमें भी आप सिफारिश करिए गवर्नमेंट को कि इनका कमीशन बढ़ना ज़रूरी है ताकि ये अपना व्यवसाय जो है वो ठीक तरह से चला सके। तो ये सभी जो चीज़ें, जो समस्या है अभी जो 2 महीने से हमको सता रही है, जो लोगों को, ग्राहकों को भी जो इशू आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी सभी डिटेल में हमने 6 पन्ने का निवेदन उनको दिया है आज। तो अभी उन्होंने आज तो स्वीकार किया है और वो मीटिंग के लिए उनको बोला गया है जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए। जी अभी ले लिया, ये अभी तक ले नहीं रहे थे बट अभी उन्होंने ले लिया। फिर हाँ, हमने रिक्वेस्ट करने के बाद और नहीं कोई राहत नहीं। ये चिट्ठी, एक मिनट, चिट्ठी तो हम स्पीड पोस्ट से भी किसी को भेज सकते हैं, वो सरकारी दफ्तर रिसीव करेगा। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित है कि कोई पत्र देना चाहे, आप प्रधानमंत्री को पत्र भेजना चाहें, वो कार्रवाई करे या ना करे, पर वो पत्र ही ना ले। ये मुझे पहला दफ्तर मिला है अपने जीवन में। मैं भी सरकार में बहुत सारे जगह मेंबर रहा, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि हम किसी दफ्तर में जाएं। आप सचिवालय जाइएगा दिल्ली में, वहाँ पर ऑलरेडी उपभोक्ता सेवा केंद्र है, कोई पत्र देना चाहता है तो नीचे स्टाम्प लगा करके आपको दे दिया जाता है। ये पत्र लेना भी स्वीकार नहीं है इनको। हमने कहा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी, इनका सेल्स ऑफिसर, इनका मैनेजर जाएगा, आप भी उसको बोलिएगा कि अगले 15 दिन बाद आना, अभी हमारे पास भी समय नहीं है। भाई ये तो जितना अधिकार ये संविधान आपको देता है वही अधिकार मेरे पास भी है, क्योंकि हम इनके एक कॉन्टैक्ट है, हमारा कंपनी के साथ एक अनुबंध है। हम उनके ना तो एम्प्लॉई हैं ना उनके कहीं सर्वेंट हैं। हमारा अधिकार उतना ही है जितना इनके ईडी के पास है। पर ये निवेदन था नहीं, HPCL में हमारा निवेदन, एक तो जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते, अशिक्षित हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, जो 80 साल के हैं, जिनकी E-KYC नहीं हो पा रही है, उनमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि उज्ज्वला का कनेक्शन महिलाओं को मिला हुआ है, उनके पास OTP नहीं आती है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि उनको रिलैक्सेशन दीजिए, और उनको जो लोग बुज़ुर्ग हैं जिनकी E-KYC संभव नहीं है, उनको ऑनलाइन और OTP के बिना सिलेंडर देने का प्रावधान करिए। और उन्होंने HPCL ने विचार करने का हमें आश्वासन दिया है। और क्या क्या मांग थी आपकी? नहीं, हमारी मांग एक तो प्रमुख मांग थी, दूसरा ग्रामीण में बड़ा भेदभाव है कि ग्रामीण उपभोक्ता को 45 दिन बाद, शहरी को 25 दिन बाद, और एक ही शहर में हमने ये देखा कि जैसे मुंबई के आसपास कोई ज़िला है, वहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों वितरक हैं और एक ही फ्लैट में दोनों रहते हैं। तो ग्रामीण वितरक से जिसने कनेक्शन लिया है उसको 45 दिन बाद रिफिल मिलती है, शहरी को 25 दिन बाद मिलती है। तो हमने कहा ये आर्टिकल 14-15 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि सरकार किसी के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी, ये क्लियर संविधान का वायलेशन है। तो उन्होंने इस पर भी विचार करने का हमें आश्वासन दिया है। HPCL का रिस्पांस ठीक था, वो आ गए थे और अच्छा रिस्पांस था, नो डाउट। और आए, उन्होंने बात हमारी सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि जो भी कठिनाई है हम चर्चा करके उस पर निर्णय करेंगे। ये बात मैंने उनके सामने रखी है कि आपकी जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हैं शास्त्री भवन में, कर्तव्य भवन में दिल्ली में, और रोज़ कहती हैं कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। और मैंने उनको गिनाया कि इन स्थानों पर मैंने पर्सनली कॉल किया है, और आपके जो प्लांट मैनेजर हैं, आपके जो रीजनल मैनेजर हैं, वो राशनिंग है कि मैं एक दिन आपको दूंगा, फिर 3 दिन बाद दूंगा। तो 3 दिन 4 दिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर ड्राई रहता है, और कंज्यूमर आके ये वो प्रेस कटिंग दिखाता है कि सरकार ये कह रही कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप कमी कर रहे हैं। तो आप हमें उपभोक्ताओं के बीच में बेमानस पैदा कर रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं कि हम उनको मिसलीड कर रहे हैं, उनको झूठी जानकारी दे रहे हैं। तो हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास LPG की वास्तव में कमी है तो देश के सामने वो सच्चाई लाइए, क्यों डरते हैं? नागरिक आपके हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।